हाँ तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे और देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसको अर्थ से फेंका गया है और उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो है 37 डिग्री, मतलब प्रोजेक्शन स्पीड कितना हुआ 50 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ 37 डिग्री। और हमें सवाल में दिया गया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हमेशा डाउनवर्ड होता है उसकी वैल्यू सवाल में दिखाई है कितना 10 मीटर पर सेकंड और इस हॉरिजॉन्टल को हमें एक्स डायरेक्शन मानना है और वर्टिकल को हमें वाई डायरेक्शन मानना है। और हमको पूछा गया है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको कुछ कुछ चीजें बतानी है। क्या बतानी है? पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कि t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल का ग्राउंड से हाइट क्या होगा। ये दो चीजें हमें बतानी है। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा। तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 50 cos 37, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy। अगर इनका वैल्यू देखा जाए ux किसके बराबर होगा, वो होगा u cos थीटा। u की वैल्यू कितनी है 50 और cos थीटा cos 37, तो cos 37, अब देखिए cos 37 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो ये आया 50 इंटू 4/5, ये आया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और अगर हम वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें जिसको हम uy कहते हैं, uy वो आएगा आपका u sin थीटा। वैल्यू पुट की जाए सारी 50 इंटू साइन 37 डिग्री, ये वैल्यू आएगी कितनी आपका 50 इंटू 3/5, तो ये कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब उन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट बताइए। तो देखिए एट t इक्वल टू 2, तो जो vx होगा वो उतना ही रहेगा जितना ux था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। कितना था 40, तो अभी भी कितना रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड। आपको भरोसा रखना है कि if ax is 0 then vx is constant। और अगर आप vy की बात करें तो vy के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे uy प्लस ay इंटू टी। आपको uy का वैल्यू पता है, uy कितना है आपका, uy आपने कैलकुलेट किया ये कितना है +40, सॉरी ये रहा +30 क्यों लेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड को हमने क्या बोला है पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे इसको लेंगे +30। ay का वैल्यू कितना है -10 और टाइम इंटरवल कितना हो गया t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक, तो टाइम इंटरवल हो गया आपका 2 सेकंड। तो यहां से जो vy आया आपका सॉल्व होके वो कितना आया, वो आया 10 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब अभी भी इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किधर होगा अपवर्ड। नेगेटिव आता तो किधर हो जाता डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड को नेगेटिव बोला है। इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे जो ये पार्टिकल होगा वो यहां कहीं होगा, जिसका एक इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये है नेट वेलोसिटी। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। और मैंने सॉल्व करके निकाला है हॉरिजॉन्टल तो हमेशा 40 रहेगा और वर्टिकल कितना है 10। तो अगर वो आपसे ये पूछे ना कि इसकी स्पीड बताइए कितनी है, तो स्पीड किसको कहते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है। तो अगर वो आपसे स्पीड पूछे तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ स्पीड क्या होगा अंडर ऑफ that 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 40 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका, चलिए मैं लिख देता हूं 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10√17 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर आपको स्पीड जानना है तो इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा। अगर आपको ये जानना हो ना कि हॉरिजॉन्टल से इस नेट वेलोसिटी का जो ये एंगल है θ1, ये कौन है नेट वेलोसिटी, और ये कौन सा डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर आपको ये जानना हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नेट वेलोसिटी का एंगल कितना होगा, तो देखिए वो भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। आप जानते हैं v नेट cos θ1 को किसके बराबर होना होगा 40। हम v नेट भी जानते हैं और हम cos θ1 निकाल सकते हैं। कैसे, v नेट कितना है आपका 10√17, इसको cos θ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ आपका v नेट cos θ1 और ये किसके बराबर आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर है 40 के बराबर है। तो देखो यहां से cos θ1 आपको मिल गया,
cos थीटा 1 का वैल्यू कितना आया 4/√17। तो ये हो गया आपका cos थीटा 1। अब देखिए अगला पार्ट हमसे जो पूछा है, उन्होंने पूछा है कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, की मतलब ग्राउंड से जो इसका हाइट आएगा वो हाइट कितना आएगा। तो देखिए वो भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक। तो मुझे कुछ साफ करना पड़ेगा, जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, ठीक। तो देखिए अब मुझे ये निकालना है कि ग्राउंड से इसका हाइट कितना आएगा, तो वो मैं लिख के दिखाता हूं। ऐसे देखिए अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि हाइट का मतलब क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा यहां से तक, ये कौन कहलाएगा, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कौन है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये कौन है आपका y डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन है आपका x डिस्प्लेसमेंट। तो उन्होंने पूछा है हाइट, हाइट मतलब ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन लिखते हैं sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इसको मैं h मान लूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y डायरेक्शन में प्लस h, y में, सिर्फ हमें नेट नहीं देखना है, y में देखना है, y में, ठीक। इक्वल टू uy कितना था आपका, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आया था, ये 50 sin 37, ये आया था 30, टाइम इंटरवल दिया है 2 सेकंड प्लस हाफ ऑफ ay कितना होगा -10, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव y बोला है। देखो अपवर्ड पॉजिटिव y, तो डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव y, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना आपका 10 into t स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए, ये आया कितना 60 माइनस 20, कितना आया 40 मीटर। मतलब ये जो हाइट होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी इसकी 40 मीटर। अगर मैं ये जानना चाहे कि बताइए x का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x डायरेक्शन का, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन। अगर इसको मैं मान लेते हैं x नॉट मान लेता हूं x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो x नॉट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ux कितना है 40 इनटू टाइम कितना है 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चल के जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कितना आएगा आपका 80 मीटर। अगर ये वो जानना चाहे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाला लाइन होगा। ये वाला लाइन कैसे आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड उनको चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट, तो कितना आया, ये आया 40√5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे कुछ फार्मूला का डेरिवेशन हमें करना है, और वो फार्मूले जो डेराइव वो कराएंगे वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पहला हेडिंग है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते किसको है, तो टाइम स्पेन मतलब टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल इज इन एयर, मतलब जितने टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल हवा में होगा उतना उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। मतलब वो टाइम इंटरवल जितनी देर के लिए वो हवा में होगा, वो टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा, पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। अब हमें इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू लिखनी है कि मान लो एक पार्टिकल को हमने u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और वो वापस जाके धरती पर जाकर गिरा, तो कितनी देर तक वो हवा में रहा, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैंने माना कि t इक्वल टू 0 पे मैंने फेंका और t इक्वल टू कैपिटल T पे जाकर गिर गया, तो टाइम इंटरवल कितना आया कैपिटल T, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया कैपिटल T। अब सुनिए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम x मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को हम y मान लेते हैं और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितना है g। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, तो एक बात आप समझिए, जब पार्टिकल यहां से चला था और जब पार्टिकल यहां तक गिरा, इस टाइम इंटरवल में मैं मतलब आपसे कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T, इस टाइम इंटरवल में क्या पार्टिकल का y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि धरती ने हमेशा उसको नीचे फोर्स लगाया, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, हमेशा। मैंने आपको याद है डायग्राम बनाया था पिछले क्लास में, ऐसे पार्टिकल गया था, उसका हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है।
तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड को हम बोलते हैं वाई डायरेक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो वाई डायरेक्शन में है। तो मैं पूछ रहा हूं ए वाई कांस्टेंट है कि नहीं, तो हाँ भाई ए वाई कांस्टेंट है और ए एक्स क्या है 0, तो ए एक्स तो है ही नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो क्या ए वाई कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर इस इंटरवल का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगाया जा सकता है, कौन सा, sy इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन लगा के दिखाता हूं, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन उतने ही टाइम इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होगा जितने टाइम इंटरवल के लिए ए वाई कांस्टेंट होगा। तो 0 से कैपिटल टी में ए वाई कांस्टेंट है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। अब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। अब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट का चेंज। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज। तो बताइए y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, तो देखो जितना y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा, क्योंकि दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में हैं। आप ऐसा करिए, अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा करो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x मान लो, अब आपको थोड़ा समझ अच्छा आएगा, और इसको y मान लो। तो इसका इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या था, 0, और जब ये यहां पर आकर गिरा तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट भी 0 था, फाइनल y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो sy हो जाएगा 0 इक्वल टू uy टाइम इंटरवल कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ay किसके बराबर होगा, माइनस g टाइम इंटरवल कैपिटल T का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो कैपिटल T का जो वैल्यू आया वो आया 2uy अपॉन g, और uy का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी का आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का वो क्या आएगा, u cos थीटा। तो ux कितना हुआ, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का वो क्या आएगा, u sin थीटा। तो uy किसके बराबर आया आपका, u sin थीटा। तो uy की जगह आप u sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आया, टाइम ऑफ फ्लाइट टू u sin थीटा अपॉन g। ठीक, अब देखिए मैं एक चीज आपसे और बताना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जब पार्टिकल अपने ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो आपको मैंने बताया था कि यहां पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी नेट वेलोसिटी, यहाँ पे हम उसको vx बोलते हैं, और हम जानते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी पॉइंट पर बराबर रहता है। कारण क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो क्या है, 0। तो ऐसा करते हैं, मैं इस समय को मान लेता हूं कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फेंका, t इक्वल टू कैपिटल T पे यहाँ पहुंचा, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पहुंचा है t इक्वल टू t1 पे। अब मैं t1 निकालता हूं, t1 किसके बराबर आएगा, तो मैं अब इक्वेशन लिखने जा रहा हूं 0 से लेके t1 के लिए। मेरा टाइम इंटरवल ध्यान से देख लें आप। इसके लिए मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं और ये है vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy कितना हो गया है, 0। uy कितना है, uy को तो हम uy लिख लेते हैं, अभी बाद में पुट कर लेंगे, प्लस ay कितना है, माइनस g, और टाइम इंटरवल कितना है यहां से यहां तक का, t1। टाइम इंटरवल कितना, t1। तो यहां से जो t1 का वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, uy अपॉन g। अगर आप ध्यान से दो तो ये कैपिटल T/2 के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है आपका, कैपिटल T/2 के। हाँ, और कैपिटल T/2 के बराबर है मतलब किसके बराबर है, uy की अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो किसके बराबर है ये, u sin थीटा अपॉन g। तो देखिए मुझे यही बताना था कि पार्टिकल को यहां से इस मैक्सिमम हाइट तक, तो देखिए ये जो हाइट आएगी ना इसकी, ये मैक्सिमम हाइट आएगी, क्यों, क्योंकि इससे ऊंचाई गया ही नहीं, यही इसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। तो पार्टिकल का जो हाइट आया मैक्सिमम वो इतना आया, तो ये पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है। तो यहां से लेके यहां तक इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाने का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, कैपिटल T/2। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने तक कैपिटल T/2 है, यहां से यहां तक जाने तक कैपिटल T है, तो यहां से यहां तक कितना आएगा, कैपिटल T/2। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कैपिटल T/2, और यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कैपिटल T/2।
तो टोटल टाइम कितना हो गया कैपिटल टी, तो ये आपको याद रखना है। अब हमें ये भी फॉर्मूला निकालना होता है कि जो इस पार्टिकल का ये मैक्सिमम हाइट है h, ये जो मैक्सिमम हाइट है h, ये h है कितना, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है। तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट h कितना आएगा, तो देखिए मैं h की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। अब मुझे बताइए जो ये h है, ये h है क्या, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। कौन से टाइम इंटरवल का, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T/2 का। ये आपका कौन है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, कौन, ये h। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए तो sy को मैं क्या लिख सकता हूं, uy प्लस vy अपॉन 2 इनटू टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है, t/2। आपको याद है ये फॉर्मूला u प्लस v/2 इनटू t। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, ये आया आपका uy अपॉन 2 इनटू t/2। t/2 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, uy अपॉन g, uy अपॉन g। तो कितना आया आपका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे h। तो h किसके बराबर आया आपका, ये आया uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और uy की वैल्यू किसके बराबर है, u sin थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये कौन आया कि ड्यूरिंग द जर्नी, मोशन के दौरान उस पार्टिकल का ग्राउंड से क्या अधिकतम, क्या मैक्सिमम हाइट आया होगा, वो ये मैक्सिमम हाइट h आया होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक शब्द और यहाँ इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं रेंज। तो देखिए रेंज किसको बोलते हैं, तो जितना पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल के जाता है ना, यहां से यहां तक, ये जितना ये हॉरिजॉन्टल चल के गया, इसको बोलते हैं रेंज। तो ये रेंज है क्या, तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ ये रेंज है क्या। तो आप t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T की बात करिए, और इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वही तो ये रेंज है। कैसे, सोचो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, t इक्वल टू कैपिटल T पे पार्टिकल यहां पर है, तो इस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो। तो ये कैसा आया, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइम इंटरवल का अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2uy अपॉन g। तो 2uy अपॉन g। इसको रेंज के लिए r सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रेंज के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, r। तो r का जो वैल्यू आया वो क्या आया, वो आया 2ux uy अपॉन g। अब आप इसमें ux और uy का वैल्यू पुट कर दें तो ux क्या होता है, u cos थीटा, और uy क्या होता है आपका, u sin थीटा। तो r का जो वैल्यू आया वो क्या आया, वो आया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक, अब देखिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके साथ आप एक चीज समझिए, मैं चलिए पहले से रेंज के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आप एक पत्थर फेंकिए, तो आप मान लीजिए पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं। तो आप 100 से तो फिर नहीं फेंक सकते, क्योंकि मान लो आपकी मैक्सिमम लिमिट ही 10 मीटर पर सेकंड है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पत्थर को सबसे दूर फेंकिए। तो देखिए रेंज किन किन बातों पर निर्भर करती है, एक तो u पर निर्भर करती है और एक थीटा पे डिपेंड करती है। u और थीटा दोनों पे डिपेंड करती है। अब u तो आपका बदल नहीं सकता, आप अगर मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं तो फिर आप 100 से तो नहीं फेंक सकते आप, लेकिन थीटा बदल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितना मैक्सिमम दूर आप पत्थर को फेंक सकते हैं। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं कि फॉर ए फिक्स u, फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ u की फिक्स वैल्यू के लिए जो आपका r मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम रेंज, तो आप एंगल बदलेंगे। अगर u फिक्स है तो एंगल बदलेंगे तो sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। तो कितना आएगा आपका u स्क्वायर अपॉन g। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और ये कब आएगा, एट
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आप सोचो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब अंदर 90 होगा, और अंदर 90 कब होगा, जब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब आपको अगर कोई पत्थर सबसे दूर फेंकना है तो आपको वो पत्थर किस एंगल पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक रिलेशन और आपको याद रखना है कि जो ये h है ना बेटा, इस h में आप r का डिवाइड लगाओ, देखो क्या आएगा, मैं लगा के दिखाता हूं। h का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r का डिवाइड लगाना है, तो r कौन है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का डिवाइड लगा, तो ये आया 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, और g नीचे है उसकी जगह वो ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो h अपॉन r किसके बराबर है, तो u स्क्वायर सी स्क्वायर चला गया, g से g चला गया, 2 into 2 नीचे क्या हो गया 4, sin थीटा से sin थीटा उड़ गया, एक sin थीटा और एक cos थीटा, तो क्या बन गया आपका tan थीटा। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट में, रेंज में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एक रिलेशन होता है, और क्या याद रखना है आपको, h अपॉन r किसके बराबर होता है, tan थीटा बाई 4। ठीक, चलिए